डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 8, आज की इस ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आपको इससे पहले की वीडियो में मीनिंग्स और टेक्स्ट बुक से उसकी जो एक्सरसाइज थी सब डिटेल बताया गया है। और जो भी चीज आपको पढ़ाई जा रही है उसको आपको नोट्स बना के रखना नहीं है, उसको आपको धीरे धीरे लर्न करना है। जैसे मीनिंग हो गया, मीनिंग के कुछ कुछ वर्ड्स अगर आप डेली लर्न करेंगे तो एक आप डिक्शनरी तैयार कर सकते हैं। और उस डिक्शनरी जब आपकी तैयार हो गई तो आपके पास बहुत सारे वर्ड्स हो जाएंगे जिससे आपको किसी भी सेंटेंसेस के ट्रांसलेट करने में आसानी होगी। सिर्फ आपके ट्रांसलेट के रूल्स और नियम को सीखना पड़ेगा। तो आपका चैप्टर नंबर 2 है मीता's ब्रेवरी, मीता की बहादुरी। ये लेसन एक लड़की है मीता, उसकी बहादुरी पर बेस्ड है, आधारित है। तो इस लेसन सेकेंड टेक्स्ट बुक से मीता's ब्रेवरी, मीता की बहादुरी पर कुछ वर्ड्स आपके व्हाइट बोर्ड पर लिखा गया है। इसको मैं आपको समझा रहा हूं और आप कंसंट्रेट होकर के देखिए। लुक ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड वॉच द वर्ड्स। शब्द जिसको इंग्लिश में आप जानते हो क्या कहते हैं, वर्ड, उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन, अर्थ, मीनिंग। इसमें पहला वर्ड है स्टडी। स्टडी से बना हुआ है, पास्ट फॉर्म है स्टडी। जब कोई स्टोरी, कोई कहानी, कोई लेखक लिखता है तो उसको प्रेजेंट टेंस में नहीं एक्सप्लेन करता है, उसको पास्ट टेंस में एक्सप्लेन करता है। उस कहानी का जो भी सार होता है उसको पास्ट टेंस में एक्सप्लेन करता है। तो आप देखिए स्टडी, स्टडी के माने होता है अध्ययन किया। क्या होता है? अध्ययन किया। उर्दू में क्या कहते हैं? मुताला किया। ठीक है, उर्दू में क्या कहते हैं? मुताला किया। हिंदी में क्या कहते हैं? अध्ययन किया। ठीक है, और अंग्रेजी में स्टडी बोलते हैं। तो 3 लैंग्वेज में आपके इसके अर्थ मालूम हो गए। उसके बाद क्लासमेट के माने क्या होता है? क्लासमेट है ना, क्लासमेट जैसे आपकी क्लास के अंदर जितने आपके साथ में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो आपके क्लासमेट्स हैं, वो आपके सहपाठी हैं, वो आपके लड़कियां कहेंगी सहपठनी और लड़के कहेंगे सहपाठी। और इसमें इसको हिंदी उर्दू में क्या कहते हैं? तालिब, है ना। ठीक है, या इसको कहते हैं क्लासमेट्स को, मतलब साथ में पढ़ने वाले। ठीक, उसके बाद अगला वर्ड है निग्लेक्टेड। नेग्लेक्टेड, उपेक्षित किया, किसी चीज उपेक्षित कर देना, नजरअंदाज कर देना, नजरों से उजल कर देना, हटा देना, इसी को नेग्लेक्टेड बोलते हैं। ड्यू, ड्यू के माने क्या होता है? दे, जो दिया जाना हो। सपोज दैट आपके फादर्स कोई बिजनेस कर रहे हैं और उसमें आपको किसी को पैसे बाई चेक देना है, बाई चेक पेमेंट करना है, तो वहां पे एक ड्यू डेट दी होती है। उस डेट में, उस ड्यू डेट के अंदर उस चेक को आपको क्या करना है? बैंक में ले जाकर के ऑनर करा देना है, यानी भुगतान ले लेना, अन्यथा वो चेक क्या हो जाएगा? गिर हो जाएगा। तो इसे ड्यू के माने दे होता है, जो दिया जाना हो। ठीक है। एक्सीडेंट, दुर्घटना, घटना, जानते हो घटना कोई जरूरी नहीं गाड़ी से ही दुर्घटना हो। अगर कोई बाइक से जा रहा हो कि कार से जा रहा हो तो उसी से दुर्घटना नहीं। बहुत सारे ऐसे आपदा, ऐसी मुसीबतें आती हैं जो एक्सीडेंट कहलाते हैं। लेकिन ये ज्यादातर एक्सीडेंट होता है कि अगर कोई बाइक वगैरह से जा रहा हो, कहीं ठोकर लग जाए, उससे एक्सीडेंट हो, दुर्घटना हो। जैसे एक्सीडेंट के माने होता है दुर्घटना या घटना। ठीक है, या ऐसा भी ऐसी घटना होती है, सपोज दैट आप जा रहे हो, आपका पर्स जेब से कोई निकाल ले, कोई चोरी कर ले, कोई आपका सामान चोरी कर ले, तो आपके साथ वो भी एक उस इवेंट में भी आपको एक घटना वहां पे होगी, उसके माने एक्सीडेंट, वहां पर एक घटना हो गई। कंसास के माने होता है सजग, सचेत, होश में। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग होश में आओ, ये लॉकडाउन को भूल जाइए, आप पढ़िए। तो इसी को कहते हैं कंसास, सचेत में आ जाइए, आप वर्ड्स को याद करिए। ठीक है, यानी कंसास हो जाइए, सचेत, इसके माने होता है सचेत, सजग, होश में आना। ठीक है, ताकि आपको आगे की क्लासेस में आसानी हो, ये ना पता चले कि आप घर में बैठ करके कुछ नहीं किया। तो आपको क्या करना है? इन वर्ड्स को लर्न करने हैं। दूसरा फैक्ट। फैक्ट के माने क्या होता है? तथ्य, सच्चाई। घर के अंदर या किसी गांव के अंदर कोई मामला हो गया, लोग ऐसे र्यूमर फैला रहे हैं कि ये ऐसा हुआ, लेकिन उसकी हकीकत, उसकी सच्चाई को नहीं जाने, लेकिन र्यूमर फैलाने में आगे है, तो उसी को कहते हैं फैक्ट। क्या है? ठीक है, जिसको सच्चाई क्या है। आगे एवॉइड के माने क्या होता है? कुछ करने से बचना, कुछ ऐसा काम है जिसको सोसाइटी के लोग, घर के लोग, समाज के लोग करने से मना करते हैं, तो उससे आपको बचना चाहिए। तो उसी को क्या कहते हैं? एवॉइड। वेकअप के माने
उठना, आप सुबह सवेरे जागते हो, उठते हो, सो करके उसी को वेकअप बोलते हैं। बी के माने होना, मैंने कहा बी रेडी, तैयार हो जाओ, ठीक है ना, इसी को बी माने होना। अब यहाँ पे देखो रेडी लिखा, रेडी माने तैयार। और लेट के माने होता है देर, विलंब। तो ये आपकी इतनी मीनिंग है। तो इसलिए मैं कम कम वर्ड्स दे रहा हूं, एक लाइट वर्क दे रहा हूं, ताकि आप उसकी नोट्स बना लें और नोट्स बनाने के बाद आप उसको पूरी तरह से लर्न कर लें। और इसीलिए आपको ज्यादा नहीं, आपको एकदम लाइट वर्क में आपकी पढ़ाई की जा रही है, इसको आप तैयार करके आप इसको याद भी कर लें। और आज के काम को दूसरे दिन पे मत छोड़िए, उसी दिन उसको तैयार करने की कोशिश करिए। तो ये आपके सेकंड चैप्टर से मीताज ब्रेवरी, मीता की बहादुरी पर ये वर्ड्स हैं, इसके नोट्स बनाने के बाद आपको लर्न करना, याद करना है।